क्योंकि ना ही हम इसको देख सकते हैं और ना ही इसको हम टच कर सकते हैं। ठीक, intangible क्यों है? Because it cannot be even seen or touched by the means by the person. ओके तो ये क्या है? intangible इसलिए क्योंकि ना ही हम इसको देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, लेकिन हम इसको फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं चांस? इसको हम फील कर सकते हैं। दूसरा फीचर इसका क्या है? ये वैल्यूबल असेट है। क्यों वैल्यूबल है? क्योंकि इसका हम वैल्यूएशन कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका हम वैल्यूएशन कर सकते हैं, इसी पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से इसको हम फिक्टिशियस असेट्स नहीं मानते हैं। क्या नहीं मानते? फिक्टिशियस असेट इसको हम नहीं कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम फिक्टिशियस असेट की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते, पर गुडविल की हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली गुडविल इज एन इनटैंजिबल असेट बट नॉट अ फिक्टिशियस असेट। फिक्टिशियस असेट नहीं है, ये कैसी असेट है? इनटैंजिबल असेट है। ओके उसके बाद अगर हम चार्म्स बात करें, ये तो आपके अगर हम फीचर्स की बात करते हैं तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए वो इंटैंजिबल असेट है। इस वैल्यू मीन्स गुडविल की हम क्या कर सकते हैं? वैल्यूएशन कर सकते हैं। क्या है? गुडविल का हम वैल्यूएशन कर सकते हैं। ठीक, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं? यहाँ से आपका 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल की वैल्यू को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले है आपका लोकेशन। भाई फेवरेबल अगर लोकेशन है आपके बिजनेस की तो ऑब्वियसली उस बिजनेस की गुडविल ज़्यादा होगी। अगर कोई हार्ट ऑफ द सिटी में शॉप है तो उसकी गुडविल ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू एनी शॉप विच इज़ इन कहीं आपका आउटस्कर्ट्स में अगर कोई शॉप है तो उसकी उतनी गुडविल नहीं होगी। अगर फेवरेबल लोकेशन है तो अगर किसी शॉप की फेवरेबल लोकेशन है तो ऑब्वियसली वहाँ पे गुडविल उसकी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक, और अगर लोकेशन फेवरेबल नहीं है तो उस केस में उस पर्टिकुलर शॉप की गुडविल भी कम होगी। सेकेंड पॉइंट है आपका एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो अगर आपकी शॉप का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बहुत एफिशिएंट है, तो उस केस में क्या होगा? अगर एफिशिएंट है तो उस केस में गुडविल ज़्यादा होगी और अगर इनएफिशिएंट है तो गुडविल क्या होगी? कम होगी। तो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी भी गुडविल पे इम्पैक्ट डालती है। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस। लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस, आपका बिजनेस कितना पुराना है, कितना ओल्ड आपका बिजनेस है, ये भी मैटर करता है। ये पर्टिकुलर फैक्टर भी है जो गुडविल की वैल्यू पे इम्पैक्ट डालता है। फिर बात आती है नेचर ऑफ गुड्स। आप किस टाइप के गुड्स पे डील कर रहे हो। अगर आप कोई रेगुलर आइटम है, कोई जनरल आइटम में डील कर रहे हो तो वहां पर ऑब्वियसली आपकी गुडविल क्या होगी? नॉर्मल होगी। लेकिन अगर कोई आप एंटीक आइटम में डील कर रहे हो, कोई एंटीक आइटम में डील कर रहे हो, वहां पर आपके शोरूम की, आपके बिजनेस की गुडविल भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आपके जो गुड्स हैं वो बाकियों से हटकर है। ठीक, तो नेचर ऑफ गुड्स भी एक फैक्टर है जो गुडविल की वैल्यू को क्या करता है? इफेक्ट करता है। ठीक, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे मीन्स रिस्क इन्वॉल्व, ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, ओके, फ्यूचर कंपटीशन। तो ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आपको बस रीड कर लेना। जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो मैंने इस लेक्चर में कवर अप कर लिए। ओके चैम्प्स, अब चैम्प्स हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ गुडविल की। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ गुडविल की। तो अगर हम टाइप्स की बात करें चैम्प्स तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुडविल। एक है आपकी परचेज्ड गुडविल और दूसरी है आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, अब दोनों में क्या डिफरेंस है चांस? अगर हम परचेज गुडविल की बात करें तो सपोज दैट आपने क्या किया, एक मान लीजिए बहुत ज़्यादा फेमस आपकी लोकेलिटी में एक स्वीट हाउस की शॉप है। ठीक है, एक स्वीट शॉप है। अब वो क्या हुआ, मान लीजिए वो ओनर क्या करना चाहता है, ये शॉप को सेल करना चाहता है। ठीक, और उसका नाम है, मान लीजिए, मान लेते हैं नाम है जय स्वीट्स करके, उसका नाम है जय स्वीट्स करके नाम है उसका शॉप का। तो हुआ क्या कि भाई एक मिस्टर एक्स है, वो इंटरेस्टेड है इस शॉप को परचेज करने में, पर वो मिस्टर एक्स क्या कह रहे हैं कि मैं आपका बिजनेस मतलब आपकी शॉप को तो परचेज करूंगा, साथ में आपके नाम को भी मैं यूज करूंगा। तो उन्होंने बोला भाई मैंने इतने साल मेहनत करी तब जाके इस जय स्वीट्स का इतना नाम हुआ है इस मार्केट में, इस पर्टिकुलर लोकेलिटी में। तो अगर आप
मेरा नाम यूज करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। उसने कहा इट्स ओके, मिस्टर एक्स एग्री हो गए। तो इस टाइप की गुडविल जो होगी ये आपकी क्या होगी, परचेज गुडविल होगी। आपने बिजनेस भी खरीदा और बिजनेस का नाम भी खरीद लिया, तो वो हो गई आपकी परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड, जो आपने अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से जो आपने गुडविल अर्न करी है, वो आपकी गुडविल कैसी है, वो आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। ओके, अब चांस हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। किसकी बात करेंगे, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके कुछ मेथड्स भी हैं। अगर हम बेसिक मेथड्स की बात करें तो टोटल आपके 3 मेथड्स हैं। पहला आपका जो मेथड है गुडविल को कैलकुलेट करने का, वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा है, एवरेज प्रॉफिट मेथड है। ठीक, जो दूसरा मेथड है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड। और जो तीसरा मेथड है चांस, वो है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, और कैपिटलाइजेशन भी फर्दर 2 मेथड्स में डिवाइडेड है। पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। ओके, तो अगर मेथड्स की बात करें तो एवरेज है, सुपर है और कैपिटलाइजेशन है, और कैपिटलाइजेशन फर्दर डिवाइडेड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओके चांस, अगर हम एवरेज प्रॉफिट की बात करें, एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करें, तो इससे हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको हम समझते हैं। सबसे पहले तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा चांस। अगर हम गुडविल कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब एवरेज प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे चांस, आपको पता होगा भाई, जितने भी साल के आपके प्रॉफिट्स दिए होंगे तो आप सम निकाल दोगे या टोटल ऑफ प्रॉफिट्स निकाल दोगे। मान लीजिए आपको 3 साल के प्रॉफिट्स दिए, उसका आप टोटल निकाल दोगे। ठीक, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स कर दोगे। जितने साल के आपको प्रॉफिट्स दिए, सपोज दैट 3 इयर्स के दिए तो डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, 5 इयर्स के दिए तो डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। तो आप सारे प्रॉफिट्स को, जितने साल के प्रॉफिट्स दिए उनको आप ऐड कर दोगे, डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ ईयर्स से। तो ऐसा करने पे आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा चांस। और अगर आपको गुडविल निकालनी होगी एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आया है उसको आप नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से क्या कर दोगे, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये जो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज है ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एवरेज प्रॉफिट निकालने की भी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, आप वो कैलकुलेट करोगे और उसको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करोगे। ऐसा करने पे आप क्या कैलकुलेट कर पाओगे, गुडविल कैलकुलेट कर पाओगे। किस मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ओके, सो गाइज नेक्स्ट लेक्चर में एवरेज प्रॉफिट मेथड को हम डिटेल में समझेंगे। आज मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से क्लियर करूंगी एवरेज प्रॉफिट मेथड को। सो थैंक यू चाम्स।